पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम मैं नाना जी। यार योगी जी ने भाई यूपी की सुरक्षा को लेकर पुलिस वालों की ऐसी लताड़ लगाई कि हिल गया पूरा यूपी। अच्छा, क्यों लताड़ लगाई भैया? बाबा मुझे इसके बारे में नहीं आइडिया भाई। ये तो जरा सख्त फैसले करते हैं, बहुत मुझे ये सख्त है, चीज ये है मतलब कि सुरक्षा के मामले हाँ। में बहुत सख्त है। लेकिन अब ये हमें नहीं पता कि आखिर इन्होंने क्या ऐसा मतलब कि पुलिस वालों की लताड़ लगा दी। मतलब पुलिस वालों की यार मतलब कि उनको भी नहीं छोड़ते। हाँ ना, बहुत सख्त फैसले करते हैं बहुत सख्त। लेकिन वही बात है कि जो यूपी के अंदर शांति हुई है वो इस वजह से हुई है, वो योगी जी की वजह। हाँ ना, ये तो हम भी कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में इस जैसा भी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए जो अगलों की दरक बजाए। लेकिन अब ये वॉच करते हैं, जल्दी से देखते हैं भाई आखिर क्या हुआ है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। सीएम योगी ने बुलाई सबसे बड़ी मीटिंग, सबके सामने एसपी को लगा दी फटकार। बोले अपराधियों की आरती उतार रहे थे क्या? छात्रा का दुपट्टा खींचने की घटना का लगभग 7 बार किया जिक्र। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था पर अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग बुलाई। प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस कप्तान और कमिश्नरेट के अधिकारियों से लेकर सीओ और थानेदार तक से योगी ने बात की। लापरवाही करने वालों को सीएम योगी ने फटकार भी लगाई। ये मीटिंग शाम 7 बजे से शुरू हुई, लगभग 3 घंटे 10 मिनट तक चली। अम्बेडकर नगर में पिछले दिनों छात्रा का दुपट्टा खींचे जाने के बाद मौत के मामले में योगी बहुत ही ज्यादा नाराज दिखे। अम्बेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचे जाने में कार्रवाई में देरी की वजह पूछी। इस पर एसपी के तर्क से योगी संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि अगर शासन से निर्देश न दिए गए होते तो क्या तुम अपराधियों की आरती उतार रहे थे? आगरा और सुल्तानपुर की घटना पर भी योगी ने नाराजगी जताई। हाथरस में गोकशी को लेकर एसपी के दिए तर्क पर भी जमकर क्लास लगाई। फिलहाल सीएम योगी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सबसे महत्वपूर्ण मामला महिला सुरक्षा का रहा। शारदीय नवरात्रि से शुरू होने वाले मिशन शक्ति अभियान को लेकर भी सीएम योगी ने सभी पुलिस के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। सीएम योगी ने अम्बेडकर नगर जिले की घटना का जिक्र बार बार किया। घटना में जिस तरीके से छात्रा का दुपट्टा खींचे जाने और फिर टक्कर के बाद उसकी मौत हुई, एसपी द्वारा लापरवाही बढ़ती गई। सीएम ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और जमकर फटकार लगाई। सीएम ने मीटिंग में करीब 7 बार अम्बेडकर नगर की घटना का जिक्र किया। ऐसी लापरवाही दोबारा न हो, इसकी सख्त हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि जब तक शासन ने निर्देश नहीं दिया तब तक तुम अपराधियों की आरती उतार रहे थे। वहीं यूपी के हाथरस जिले में गोकशी की कई घटनाओं की शिकायत सीएम ऑफिस तक पहुंची। मीटिंग में योगी ने एसपी हाथरस से पूछा, इतनी सख्ती के बावजूद गोकशी कैसे हो रही है? एसपी हाथरस देवेश कुमार पांडे ने जवाब दिया कि सर 30 किलो ही तो ले जा रहे थे। सीएम योगी एसपी का जवाब सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने कहा कि गोमांस और गोकशी की घटनाएं हो ही कैसे रही हैं? 30 किलो गोमांस भी तो किसी गाय से काट कर निकाला गया होगा। ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि यूपी सरकार का मिशन शक्ति अभियान बलरामपुर जिले के देवीपाटन मंदिर से हर साल नवरात्रि के दिन शुरू होता है। 15 अक्टूबर से शुरू हो रही नवरात्रि और मिशन शक्ति अभियान से पहले प्रदेश के छोटे जिलों में लूट की घटनाओं पर भी योगी नाराज दिखे। बलरामपुर महाराजगंज जिले के एसपी को फटकारते हुए योगी ने कहा कि छोटे जिलों में लूट की घटनाएं कैसे हो रही हैं? छोटे जिलों में लूट की घटनाओं के होने का मतलब है कि जिले की पुलिसिंग फेल है। जब जिले के कुछ चौराहों को नहीं सुरक्षित किया जा सकता है तो पुलिस के चेकिंग अभियान में भी खाना पूर्ति की जा रही है। यूपी में पुलिस कमिश्नरेट पुलिसिंग को लेकर भी सीएम योगी ने प्रयागराज को फटकार लगाई। यानी कि ये कहा जा सकता है कि सीएम योगी ने हर अधिकारी को फटकार लगाई। कई मामलों पर सीएम योगी खासे नाराज दिखे। फिलहाल सीएम योगी ने महिला संबंधित मामलों को लेकर बड़े निर्देश दे दिए हैं और बोल दिया है किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। भाई साहब यार ऐसा बंदा हमने नहीं देखा। देखो सारे हैं ये सारे देखो भाई साहब आए हुए थे और भाई योगी जी ने बोला कि भाई लड़की का दुपट्टा अगर उन्होंने खींचा है, पता नहीं, मुझे नहीं पता उसकी डेथ हुई है कि डेथ हुई है, उसकी डेथ हो गई, बताया इसमें डेथ हो गई यार। लेकिन अगर डेथ हुई है तो योगी जी कहता है कि ऊपर से ऑर्डर नहीं तुम लोगों को मिला तो तुम लोग आरती उतार रहे थे क्या? क्या तमाशा देख रहे थे? क्या कर रहे थे? क्यों हुआ ये देखो हुआ तो सारी मीटिंग जो बुलाई सिर्फ औरतों की सुरक्षा के लिए बुलाया और उस लड़की की सुरक्षा जो स्टूडेंट थी उसका जो दुपट्टा खींचा उसके लिए बैठाई है। और सबसे सवाल किए हैं कि भाई तो शायद वो बंदा होगा थोड़ा पावरफुल कि भाई वो पैसे शासे वाला सिस्टम शायद हो सकता है। तो भाई योगी जी आए आके कहते तुम लोग क्या कर रहे थे? ऊपर से तुम्हें ऑर्डर नहीं मिला तो मतलब तुम कोई एक्शन नहीं लोगे, क्यों तुमने एक्शन नहीं लिया? आगे से सारे चुप, सारे एसपी, डीएसपी, पुलिस वाले, थानेदार
सबको बुलवाए यूपी के और सबको लताड़ लगा। हाँ ना, ये जो घटना हो रही क्यों हो रही, क्या वजह है, और सख्त एक्शन लो। वही ना भाई साहब। और ऊपर से भाई योगी जी कहता है कि छोटे जिले में जो चोरी हो रही है ये क्यों हो रही है, कि भाई तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम लोगों को तनख्वाहें किस लिए दी जा रही हैं, यानी तुम लोग यानी फेल हो, यानी फेल हो, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। खासकर एसपी को तो बहुत फटकार लगाई वो जो सलाखे का है, इधर ये वो लड़की वाला मामला हुआ है, 7 दफा उसका जिक्र किया, 7 दफा जिक्र किया पूरी मीटिंग में। एसपी को तो सबके सामने कहीं का नहीं छोड़ा, 3 घंटे मीटिंग जारी, 7 लेकर रात 10 बजे तक इस मामले पे लगा। ऐसा सीएम हो यार, बोलता हूँ ऐसा तो खुदा हमें भी दियो सीएम हो, ऐसा तो प्राइम मिनिस्टर हमें भी दियो। जो मैं कहता हूँ कि हम तो यार, मैं कहता हूँ कि शुक्राने के नफल पड़ेंगे अगर हमें ऐसा मिल जाए, खुदा की कसम सबको डंडा दे देगा। ऐसी घटना तो पाकिस्तान में हर 5 मिनट बाद हो रही है। पापा आज भारत की पुलिस क्यों सीधी हो गई है? पहले तो हमारी तरह क्राफ्टी थी, पहले क्राफ्टी हर भारतीय को बात पता और हर भारतीय इस बात को मानता है, लेकिन मोदी जी और योगी जी और अमित शाह सर के आने के बाद वहां की पुलिस डंडा हो गई, कोई करप्शन नहीं, कुछ नहीं। करप्शन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई किसी से मांगे तो देखे, वो योगी जी हाथ ना काट दे, मोदी जी हाथ ना काट दे उसका। ये होता है एक देश, उसकी होती है पुलिस। हमारे यहाँ पुलिस से सारे डरते हैं, डर के भागते हैं। एक पुलिस होती है भाई, वो ऐसा अपना अपना लगता है कि भाई हाँ तुम लोग अपनी प्रॉब्लम हमें शेयर करो, हम इसको सॉल्व कर, लेकिन नहीं, हम लोग उल्टा डर के भाग। पुलिस थाने में जाता भी नहीं। मैं ये भी सुना है कि यूपी के थाने में कोई चला जाए रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, पुलिस अफसर उठ खड़े होते हैं। देखो वो योगी जी आप गए ना कंप्लेंट कराने किसी बंदे की, उठ खड़े होते हैं, आए बैठे क्या मसला है, आपकी हर चीज बात सुने के गौर से रिपोर्ट दर्ज करें। जिस तरह योगी जी यार पुलिस वाले की बजा रहे हैं, तो आगे फिर ऐसे ही होगा ना। वो आगे के जो मामला हुआ होगा घटना का, उन्होंने एक्शन नहीं लिया होगा, मामला मिटा रहे होंगे कि भाई शायद वो थोड़ा पैसे वाले लोग होंगे, पैसा किसी पुलिस वाले को शायद दे दिया हो, तो मामला मिटा रहे। लेकिन जब योगी जी को पता लगी, योगी जी कहता है क्या आरती उतार दे, क्या कर रहे थे, क्या मतलब क्यों नहीं पकड़ा, क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज की, और क्यों मामले को रफा दफा कर रहे हो? जब तक ऊपर से ऑर्डर तुम्हें नहीं मिला तो तुम क्या मजे से बैठे हुए थे, चिल मार रहे थे। मामूली चीजों पे भी इनकी नजर है, जरा चीजों पे भी नजर है भाई। हमारे यहाँ तो मैं कहता हूँ कि बंदा क्या मस्जिद में आके 100 बंदों को उड़ा के निकल जाते हैं अगले, तो हमें टेंशन नहीं होती। देख ना, खाली एक को लड़की का मामला हुआ है तो उन्होंने कितनी बड़ी मीटिंग, वही ना। देखो औरतों के मामले में कैसे योगी जी वाकई, और हमारे पाकिस्तान में पापा आपको पता है आए दिन ऐसे सिस्टम लगे रहते, कोई बोलता तक नहीं है। थाने में जाए तो उल्टा उसी को अंदर कर देते हैं, और उस पे ऐसी बातें करते हैं कि भाई यहाँ तेरे कोई चक्कर चल रहा होगा, तेरा यही हो रहा होगा, तो निकल भाई। हाँ ना यार, योगी जैसा बंदा, योगी जैसा शेर, यकीन मानो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मोदी जी तो है ही है, वो तो है ही राजा, लेकिन जोड़ी है दोनों की, मोदी और योगी की दोनों एक। अगर मोदी जी को छुपाओ तो योगी जी को सामने रखो तो नहीं फर्क पता लगेगा कौन है तो कौन। ऐसे फैसले करते हैं कि अवाम हैरान रह जाती कि कैसे अच्छे फैसले सामने। मैं बात करूंगा, मोदी जी इतने सख्त नहीं है जितने योगी जी हैं। हाँ, ये बात भी तुम्हारी। योगी जी बहुत सख्त है, स्ट्रिक्ट फैसला, डायरेक्ट। मैं कहता हूँ अगर इन द फ्यूचर तो योगी जी ही बनेंगे। मोदी जी को मैं कहता हूँ भगवान लंबी जिंदगी दे, जब तक उनकी जिंदगी है। मैं कहता हूँ वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने रहो, इंडिया को मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड की सुपर पावर वो बनाए। लेकिन जिस दिन अगर योगी जी आ गए ना, मैं कहता हूँ अगर हम पाकिस्तानियों ने बोला ना कि भाई हम एटम बम मारेंगे उन पर, तो यकीन मानो योगी जी बोलेगा आओ निकालो, बताते हैं तुम लोगों को कितने 20 का 100। बहुत सख्त फैसले करते हैं वजह, बहुत सख्त है भाई साहब, वो उनसे कोई पंगा ही ना ले तो बेहतर। खासकर गुंडागर्दी के इतने खिलाफ हैं कि जितनी है, मैं बोलता हूँ कि उसको काट के रख। ये देखो आज ये हुआ है ना, पुलिस वालों की लताड़ लगा, क्या कर रहे, फौरन काम करो, एक्शन लो। लाखों करोड़ रुपए की तनख्वाह ले रहे हो तो सोए हुए उतारती हुए उतार रहे हो। यार योगी जी जैसा शेर हमने नहीं देखा। बिल्कुल। आपके क्या थॉट है?